हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि ए सदिश बराबर 3 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस के कैप, बी सदिश बराबर 2 i कैप माइनस 4 j कैप माइनस 3 के कैप तथा सी सदिश बराबर माइनस i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 के कैप, तब ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश बराबर। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यदि हमारे पास देखो इस प्रकार का कोई सदिश हो, एक्स सदिश जिसका मान है x1 i कैप प्लस में x2 j कैप प्लस में x3 के कैप, सही है। दूसरा सदिश है y सदिश बराबर में y1 i कैप प्लस में y2 j कैप प्लस में y3 के कैप। और अगर हम इन दोनों सदिशों को जोड़ रहे हैं तो क्या होता है कि जो i कैप वाले पद है वो i कैप से जुड़ जाते हैं, यानी x1 प्लस में y1 और बाहर आ जाता है i कैप। जे कैप के पद जे कैप से जुड़ते हैं तो x2 प्लस में क्या आ जाएगा y2 और बाहर आ जाएगा जे कैप। और देखो यहाँ पे के कैप के पद के कैप से जुड़ते हैं तो x3 प्लस में y3 बाहर आ जाएगा के कैप, सही है। तो अब देखो यहाँ पर इसी प्रकार हमें इन तीनों सदिशों को जोड़ना है ना, तो यहाँ पर तीनों के आई कैप के पद जुड़ जाएंगे, फिर जे कैप के पद जुड़ेंगे और के कैप के पद जुड़ेंगे। तो देखो ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का मान लिख लेते हैं। तो देखो आई कैप के पद जोड़ लिए तीनों में, तो 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 यानी कि 4 का आई कैप आ गया। ठीक है, फिर देखो -2 -4 क्या हो जाएगा -6, -6 प्लस 2 माइनस का 4 क्या हो जाएगा जे कैप हो जाएगा, सही है। फिर के कैप -3 के कैप माइनस का 2 के कैप आएगा और यहाँ पे प्लस का 2 के कैप है, तो के कैप का पद तो क्या हो गया 0 हो गया, 0 के कैप। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 4 i कैप माइनस में 4 जे कैप। तो अगर हम विकल्प देखेंगे तो विकल्प जो बी है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।